पनागर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें अधिवक्ता सौरभ नाहर के भाई के साथ क्षेत्र के ही लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद थाना प्रभारी और एसआई द्वारा मामला दर्ज नहीं करने के साथ जातिगत अपमानित किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की एसपी से की गई। एडवोकेट सौरभ नाहर के मुताबिक छोटे भाई के साथ भागचंद पटेल सहित अन्य लोगों द्वारा डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसकी शिकायत करने पनागर थाने पहुंचाने पर थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर और एसआई मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा जातिगत अपमानित कर मामला भी दर्ज नहीं किया, जिसके बाद आजक्स थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा दलित पीड़ित युवक को न्याय नहीं देने पर एसपी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरे छोटे वाले भाई के साथ कल गांव में मारापीटी की गई थी और हम इसके बाबत थाने आए थे, पनागर थाने, और हम ST/SC अनुसूचित जाति से हैं, जिस कारण हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है और TI साहब ने हमारी FIR नहीं लिखी है। और ड्यूटी अधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं, इनसे भी मैंने अनुग्रह किया कि आप हमारी FIR कीजिए। उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी और जिसके मामले में हमने बोला कि 0 FIR करिए, 0 FIR भी नहीं किया, ना मामला कायम किया, कुछ भी नहीं किया। MLC कराने के लिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने MLC तक नहीं कराया। बोला कि हम आपकी FIR नहीं करेंगे, आपको जो करते बने कर लीजिए, आप वकील हो तो क्या करेंगे आप हमारा। धक्का देके हमें थाने से बाहर कर दिया। बदतमीजी करके बात कर रहे थे TI जितेंद्र पाटकर जी और ड्यूटी ऑफिसर मिथिलेश त्रिपाठी जी, उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं हम। पनागर थाने में के अंतर्गत ग्राम छीना मानी में एडवोकेट सौरभ नाहर जी के छोटे भाई के साथ में भागचंद पटेल एवं अन्य के द्वारा में बहुत ज्यादा मारा पीटी गई, डंडों से मारा पीटा गया। हम जिसकी शिकायत लेके थाना पनागर गए, वहाँ मिथिलेश त्रिपाठी ड्यूटी अधिकारी थे, उनसे हमने निवेदन किया कि आप सर इनकी FIR कर लीजिए। तो बोले आप किस जाति के हैं, तो जाति बताया SC में आते हैं, तो उन्होंने बोला हम SC की रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमने TI साहब को निवेदन किया, जितेंद्र पाटकर को, तो जितेंद्र पाटकर जी ने बोला कि हम इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमने उनको निवेदन किया, सर जिलों में कायम कर लीजिए, अगर हमारे भाई को कुछ हो जाता है तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सर ने बोले अब आप लोग नीच जाति के हो, आप लोग यहाँ से जाओ, हम आपकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। हमने बोला सर हम एडवोकेट हैं, तो बोले एडवोकेट है तो क्या कर लोगे आप हमारा। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट लिखाने के लिए 30 किलोमीटर हमारा गांव है, हम लोग SC/ST थाने रिपोर्ट करने गए। 12-1 बजे TI साहब आए, आजाद थाने में हमारी रिपोर्ट लिखी गई। अगर उस बीच हमारे भाई को कुछ हो जाता तो हम उसका जिम्मेदार कौन होता। ऐसे TI को, ऐसे अधिकारी को, मिथिलेश त्रिपाठी को और जितेंद्र पाटकर को पनागर थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको वहां से निलंबित किया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। SP साहब के सामने हमने ज्ञापन दिया है। वहीं शंकर शाहनगर रामपुर निवासी विकास शर्मा ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर मुंह बोले साला तीसरा पुल निवासी दीनदयाल बड़गिया ने 1.5 लाख रुपए लेने के बाद अब पैसा वापस करने के नाम पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। मोबाइल में सभी रिकॉर्डिंग होने के बाद भी दीनदयाल पैसे वापस नहीं कर रहा है, जिसको लेकर SP को आवेदन देकर दीनदयाल के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरे से दीनदयाल बड़गैया ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है और उसके लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। अब जो है वो मुझे गाली दे रहा है और कहता तेरे जैसे कई आए कई चले गए। और इसके लिए मैंने रामपुर चौकी में भी शिकायत दर्ज करवाई, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में जाना पड़ा और SP साहब के यहाँ मुझे आना पड़ा। सरकारी नौकरी ITI या किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के लिए नाम पे मुझसे पैसा ऐंठ लिया गया। वो जो है रोजगार कार्यालय में बाबू की पोस्ट पर काम करते हैं और मुझे पता चला बाद में कि वो ये सब चीजें कई लोगों के साथ कर चुके हैं और बहुत लोगों के साथ वो ऐसा फ्रॉड करके उसके बाद में अपना SIM नंबर बदल लेते हैं, फिर नई SIM यूज करते हैं, फिर 4-5 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फिर दूसरा नया SIM लगाते हैं। ऐसा उनका चल रहा है। प्रशासन का कोई उसको डर नहीं है। सरकारी नौकरी में होते हुए वो लोगों का पैसा खा रहा है और पूरी धड़ल्ले से खा रहा है। ट्रांसफर किया मैंने कुछ पैसा जो है मैं बैंक से ऑनलाइन ही पैसा देना चाहता था, पर उसने जो है किसी भी कारणवश अगर नौकरी नहीं लगती है तो हम आपको तुरंत अगले दिन पैसा वापस करें। वो नगद पैसे लेता रहा और सेकंड बार उसने मेरे से 70,000 रुपये, मैंने उसको बोला कि अकाउंट में मैं आपके ट्रांसफर कर देता हूं और उसने बोला नहीं, मुझे अकाउंट से निकालने में बहुत तकलीफ जाती है, आप तो यार मेरे जीजा हो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, आप मुझे दे दीजिए निकाल के। तो मैं भी बातों में आ गया मीठी मीठी, और मैंने पैसा निकाल के दे दिया। गाली देते हुए मेरे से जो है बोलता है जो तेरे से बन पड़े वो कर ले। क्या चाहते हो आप? सर मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, मेरी बहुत मेहनत का पैसा है।